हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज जोन चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है गवर्नमेंट बोरोइंग से। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर कहा है कि गवर्नमेंट इस साल जो है वो 4.34 लाख करोड़ बोरो करेगी सेकेंड हाफ ऑफ द करंट फिजिकल में। देखिए, अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन हुई उसने कंट्री की इकोनॉमी को काफ़ी इफेक्ट किया है, जिसके वजह से जो एक्सपेंडिचर रहा वो काफ़ी बढ़ गया और जो रेवेन्यू है वो काफ़ी कम रहा। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, ये फिस्कल डेफिसिट हो गया, क्योंकि इनकम जो थी गवर्नमेंट की कम हो गई और जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो जिसकी वजह से ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। तो सरकार का यहाँ पे क्या कहना है कि जो भी एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर 4.34 लाख करोड़ का बोरो करेगी सेकेंड हाफ ऑफ करंट फिस्कल। ओके, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा है कि वो जो रिवाइज्ड बोरोइंग टारगेट है इस करंट फिस्कल के लिए उससे ही स्टिक करके रहेगी। टारगेट देखिए क्या था, सेंटर ने जो है वो रिवाइज किया था बोरोइंग टारगेट को, जो कि पहले 7.8 लाख करोड़ बजट में अप्रूव की गई थी। तो इसको बढ़ा करके गवर्नमेंट ने 12 लाख करोड़ कर दिया इन में। फिस्कल डेफिसिट टारगेट क्या है, देखिए बजट में ऐसा आंका गया था कि जो फिस्कल डेफिसिट होगी वो 3.5% होगी करंट फिस्कल की, जबकि वो 3.8% हो गई जीडीपी की इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट को सहारा लेना पड़ गया एस्केप क्लॉज का। इसमें क्या हुआ, जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है यानी FRBM एक्ट, इसमें डेविएट किया गया फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट टारगेट टू 3.8% फ्रॉम द बजट, जो कि एस्टिमेट किया गया था 3.3% फॉर 2019 टू 2020। अब जान लेते हैं एस्केप क्लॉज क्या है। देखिए, गवर्नमेंट को जब भी ब्रीच करना होता है फिस्कल डेफिसिट टारगेट को तो वो एस्केप क्लॉज का सहारा लेती है, और यहाँ पर जो भी टारगेट होता है उससे 0.5% ब्रीच कर सकती है जब भी इकोनॉमी स्ट्रेस में हो और ग्रोथ काफी ज्यादा डाउन हो रहा हो, तब एस्केप क्लॉज का सहारा लेती है गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पर देखिए, फिस्कल डेफिसिट में क्या था, गवर्नमेंट ने बजट में आंका था कि 3.5% होगी इस करंट फिस्कल में, जबकि हुआ क्या, 3.8% हुई तो जीडीपी की। तो यहाँ पे क्या हो गया, जबकि बजट में एस्टिमेट किया गया था कि 3.3% होगी 2019 से 2020 के बीच में जो फिस्कल डेफिसिट होगी। देखिए, आंका किया 3.5%, हुआ कितना 3.8%, लेकिन बजट में क्या कहा गया, एस्टिमेट दिया गया 3.3% का। तो 3.3% और 3.8%, तो यानी कि यहाँ पर कितना का डिफरेंस आ रहा है, 0.5 का। तो यही 0.5 जो है इसको कैसे मैनेज करेगी गवर्नमेंट, यानी कि एस्केप वैल्यू का यहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा। तो एस्केप वैल्यू के थ्रू जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है 0.5% से वो ऐड करके उसको मेकअप कर लेगी। अब जान लेते हैं कि गवर्नमेंट बोरोइंग क्या है। गवर्नमेंट बोरोइंग भी एक तरह का लोन ही है। जैसे कि आम पब्लिक को अगर बोरो करने की जरूरत होती है तो वो क्या करती है, लोन लेती है। कहाँ से लेती है, जा करके बैंक से लेती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोरो कैसे करती है, गवर्नमेंट यहाँ पे बोरो करती है थ्रू इशूइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको GSEC या ट्रेजरी बिल के नाम से जाना जाता है। इसके थ्रू गवर्नमेंट बोरो करती है। अब जान लेते हैं कि अगर ये बोरोइंग इंक्रीज होगी तो वो कैसे गवर्नमेंट के फाइनेंस को इफेक्ट करेगी। देखिए, क्या होता है, जब गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, गवर्नमेंट बोरो करती है। तो गवर्नमेंट बोरो करेगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं से तो बोरो करना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट बोरो करेगी तो वहां पर उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी तो बढ़ेगा, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पर ज्यादा बोरो कर रही है तो ज्यादा बोरो करेगी तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो पब्लिक डेट भी जो होगा वो क्या होगा, सीधे सीधे वो भी बढ़ेगा। और पब्लिक जब डेट बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो उस पर भी इफेक्ट होगा। यानी कि यहाँ पर देखा जाएगा कि हायर डेट टू जीडीपी रेशियो देखी जाएगी। अगली न्यूज है
एनसीआरबी रिपोर्ट ऑन क्राइम्स अगेंस्ट एससीज एंड एसटीज से। कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी एनुअल क्राइम रिपोर्ट 2019 को पब्लिश किया है। इसमें की फाइंडिंग्स क्या पाई गई हैं, इसमें कहा गया है कि जो एससी और एसटी के खिलाफ जो है क्राइम जो हुआ है वो काफी बढ़ गया है और ये ओवर 7% एससीज के अगेंस्ट है और 26% एसटीज के अगेंस्ट है। अगर उसे कंपेयर किया जाए 2018 के फिगर से तो ये पता चलता है। ये इंक्रीज जो है 1.6% इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस ओवर 2018। यहाँ पर यानी कि 1.6% का जो इंक्रीज देखा गया है, जो भी केस रजिस्टर किए गए हैं 2018 में उसमें। और सबसे ज्यादा जो केसेस देखे गए हैं क्रिमिनल केसेस एससीज के खिलाफ 2019 में वो उत्तर प्रदेश में देखे गए हैं और उसको पीछे पीछे हमारा राजस्थान और बिहार भी फॉलो कर रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं अगेंस्ट एसटी और इसको फॉलो कर रहा है राजस्थान और उड़ीसा। इसके अलावा अगर वुमेन्स के अगेंस्ट एट्रोसिटी और रेप्स की वारदात देखी जाए तो सबसे ज्यादा ये एससीज के अगेंस्ट हुई है और इसमें राजस्थान ने टॉप किया है और पीछे पीछे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ केस है अगेंस्ट एसटीज फॉलोड बाय राजस्थान एंड ओडिशा। इसके अलावा हाईएस्ट नंबर ऑफ जो इंसिडेंट है रेप के ट्राइबल वुमेन के अगेंस्ट वो मध्य प्रदेश में रजिस्टर किए गए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्राइम जो है वुमेन्स के अगेंस्ट वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे देखा गया कि 4,05,861 केसेस जो हैं वो वुमेन के अगेंस्ट यहाँ पर क्राइम जो है उसको लेकर है, जिसमें से अगर कंपेयर किया जाए 2018 के केस से तो उस समय 3,78,236 केसेस थे, यानी कि ये एक इंक्रीज शो कर रहा है जो कि 7.3% का है। अब साइबर क्राइम भी है, वो भी हमारे देश में काफी बढ़ गया है और ये 63.5% से बढ़ा है 2019 में, जिसमें से 60% जो केसेस हैं वो साइबर क्राइम केस हैं जिसको रजिस्टर किया गया है फॉर द मोटिव ऑफ फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड के मोटिव से यहाँ पर इस तरह के क्राइम हुए हैं। यानी कि साइबर क्राइम के बारे में तो आप जानते ही हैं किस तरह से साइबर क्राइम हमारे देश में बढ़ गया है। तो यहाँ पर मोटिव क्या था, फ्रॉड था या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन था। अब ये जो सर्वे किया गया है उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या है, कॉमन हेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव यानी कि CHRI, ये एक पुलिस रिफॉर्म एडवोकेसी ग्रुप है। उनका कहना है कि कुछ ही केसेस हैं जो रजिस्टर किए गए हैं, स्पेसिफिकली जो डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन होता है एससी और एसटी के अगेंस्ट उसमें। और इसके अलावा बहुत ही लो परसेंटेज ऑफ केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए हैं विथ, इसमें क्या है बहुत कम ऐसे केस है जिसमें एलिज किया गया है कि कोई डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन किया गया है, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी जो क्या कह सकते हैं व्यवहार हुआ है उन लोगों के साथ जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये जो एट्रोसिटी है वो आती है अंडर सेक्शन 3 ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 के अंदर। इस तरह के एक्शन को रजिस्टर किया जाता है मेनली एकम्पनीड बाय एनी ऑफ द IPC ऑफेंसेस, यानी कि जो भी एक्शन जो लिए भी गए हैं तो वो सिर्फ तब लिए गए हैं जब वो IPC के ऑफेंस के अंडर आया। और अभी कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिसमें ये शो किया जाए कि टोटल कंप्लेन जो रिसीव किया गया है इस क्राइम के अगेंस्ट जो कि शेड्यूल कास्ट के साथ हुआ है, इसका कोई डाटा मौजूद नहीं है। अगली न्यूज है गांधी जयंती से। न्यूज में है क्योंकि गांधी जयंती जो है वो बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ महात्मा गांधी, जिसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर 2 को एज गांधी जयंती के फॉर्म में। न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया है कि 15 जून 2007 को वो अडॉप्ट करेगा एक रेजोल्यूशन जिसमें वो डिक्लेयर करेगा कि 2 अक्टूबर को जो है
वो सेलिब्रेट किया जाए एज एन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। इस गांधी जयंती जो है ये ऑब्जर्व किया गया, ये गांधी जयंती जो है जो ऑब्जर्व की गई कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान। ये महात्मा गांधी जी की 151वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। महात्मा गांधी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ और वो हमारे देश के राष्ट्रपिता भी हैं। हम उनको याद करते हैं, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन जो उनके फ्रीडम स्ट्रगल में थे उसके लिए। उनका एम था कि वो एक न्यू सोसाइटी को बिल्ड करें जो प्रैक्टिस करे नॉन वायलेंस को और ऑनेस्ट बिहेवियर, जो बिल्कुल भी यहाँ पर सच होता हुआ नहीं दिख रहा है। गांधी जी एक इंडियन लॉयर थे। उन्होंने एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट के तरह काम किया और वो एक पॉलिटिकल एथिसिस्ट थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा काम किया था नॉन वायलेंस के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके अलावा दांडी मार्च और बहुत सारे कैंपेन किए जो कि काफी सक्सेसफुल रहे और ये एक अहम रोल इन्होंने यहाँ पर निभाया था ब्रिटिश रूल को हमारे देश से उखाड़ फेंकने में। अगली न्यूज है मिशन लंताना से। न्यूज में क्यों है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लंताना के बारे में पहले जान लेते। देखिए लंताना क्या है, ये एक तरह का बुश है, यानी कि एक झाड़ी है जो कि सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां काफी मात्रा में पाई जा रही है। तो इसको उखाड़ने का काम चल रहा है, यानी कि इसको हटाया जा रहा है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। क्योंकि देखिए इस तरह के जो श्रब्स होते हैं वो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ग्रास लैंड आपके किसी प्लांट्स के पास हो जाते हैं और उससे क्या होता है, वो उनको उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो ये कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है प्लांटेशन ऑफ नेटिव स्पीसीज ऑन द क्लियर्ड पैचेस ऑफ लैंड, यानी कि यहाँ पे जो नेटिव स्पीशीज हैं उनको एक कंपनी के प्लांटेशन किया जा रहा है जहां पर भी क्लियर पैच है लैंड के, वहां पे। मिशन लंताना क्या है, देखिए जो साउदर्न अरावली हिल्स है वहां पे एक स्मॉल सेंचुरी है जो कि इस तरह के हर्बीवोरस वहां पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। लंताना कैमारा जो है वो एक थिकेस्ट फॉर्मिंग श्रब है और ये कवर होता है वास्ट ट्रैक ऑफ लैंड इन द सेंचुरी और ये प्रिवेंट करता है नेचुरल लाइट और न्यूट्रिशन को फ्लोरा एंड फौना के लिए। इसके पत्तियों में एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है और इसके जो बेरीज होते हैं उसमें भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि एनिमल्स के लिए काफी हानिकारक होता है। इसके एक्सपेंशन को रोकने के लिए और नेचुरल ग्रोथ करने के लिए ग्रास के और अदर श्रब्स के लिए इसको वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी हर्बीवोर्स हैं वो मतलब कि उनको पर्याप्त खुराक नहीं मिल पा रही है और वो शिकार हो जा रहे हैं कार्निवोरस एनिमल्स का, जिसके वजह से क्या हो रहा है, एक तरह से कहा जाए तो इकोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। लंताना को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1807 में, जब ये बहुत ज्यादा फैल रही थी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में, रिवर बैंक एंड प्रोजेक्ट रिवर एरिया में, प्रोजेक्ट टाइगर एरिया में। और वहां पे ये क्या हो रहा था, वो नेटिव ग्रास के साथ वहां पर उग जाते थे और उनके ग्रोथ को वो वहां पर ऑब्स्ट्रक्ट कर देते, जिसकी वजह से वहां पे बायोडाइवर्सिटी जो थी वो काफी कम हो गई थी। लंताना कमारा एक तरह की स्पीसीज है फ्लावरिंग प्लांट की जो कि वर्माना फैमिली से आती है और ये नेटिव है अमेरिकन ट्रॉपिक्स की। अदर कॉमन नेम्स भी इसके हैं, एल कमारा इंक्लूड बिग सेज मलेशिया में, वाइल्ड सेज, रेड सेज, व्हाइट सेज कैरेबियन में, कोरसुवीरी और कोरोस विवीरी सूरीनाम में, टिकबेरी साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडियन लैंटाना, अम्बेलेंट्राना एंड इसी तरह से है
गुफूल असम में। एल कामारा जो है वो आउट कम्पीट करती है नेटिव स्पीशीज से, लीडिंग टू रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये कोई भी नेटिव स्पीशीज के साथ वहां पे ग्रो कर जाती है और उसके ग्रोथ को रोक देती है, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से इफेक्ट हो रही है। ये इन्वेड कर रही है एग्रीकल्चरल एरिया को, क्योंकि ये काफी टॉक्सिक होती है, जिससे मतलब कि वहां के जो भी लाइफ स्टॉक हैं उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। और ये काफी डेंस होते हैं, इसकी झाड़ियां जो होती है वो काफी डेंस होती है, जिसके वजह से क्या होता है, इसको छोड़ दिया जाता है और ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाते हैं फार्म लैंड में। देखिए यही है लैंटाना। सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जान लेते हैं। ये आपका उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लोकेटेड है, साउदर्न अरावली हिल के पास। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसको याद रखिएगा। ये एरिया जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है हंटिंग ग्राउंड से, जो कि घिरा हुआ है मॉनसून पैलेस से। इसको महाराणा ऑफ उदयपुर यूज किया करते थे इन लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। इस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया 1987 में और 2017 में 28.7 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है अराउंड द बाउंड्री सेंचुरी डिक्लेयर किया गया और इको सेंसिटिव जोन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक छोटी सी न्यूज है, उसको भी देख लेते हैं। म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है ऑफ ए वायरस, जिसमें वो क्या होता है, वायरस खुद से चेंज हो जाता है। देखिए जैसे जैसे इसकी संख्या में वृद्धि होती है तो वो क्या होता है, अपनी रेप्लिका को प्रोड्यूस ना करके एक अलग स्ट्रेन को वो यहाँ पर उत्पन्न करता है, जिसके वजह से ये ज्यादा या लेस इफेक्टिव भी हो सकता है। सम स्ट्रेन जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो काफी इफेक्टिव होते हैं और बहुत एफिशिएंटली स्प्रेड करते हैं और सरवाइव करते हैं। न्यूज में क्यों है? देखिए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 जो है वो कॉन्स्टेंटली म्यूटेट कर रहा है, यानी कि वो अपना एक क्या वर्ड बोल सकते हैं, एक रंग बदल रहा है, यानी कि नए नए फॉर्म में अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए तो अभी तक 12,000 म्यूटेशन जो है वो डॉक्यूमेंट किए गए हैं। बस ये एक छोटी सी न्यूज थी। आज तो बस इतनी ही करंट अफेयर्स है। ओके, थैंक यू फॉर द डिस्कशन।